देवघर के अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा ने शिवरात्रि को लेकर होने वाले बैठक का किया बहिष्कार, जिला प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप। देवघर के बैद्यनाथ धाम में होने वाले शिवरात्रि एवं श्रावणी मेला को लेकर देवघर के उपायुक्त की ओर से बैठक बुलाया है, जिसमें देवघर के तीर्थ पुरोहित समाज एवं अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा को बैठक में बुलाया गया है। बैठक बुलाने के बाद अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के संरक्षक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि श्रावणी मेला 1 महीने का होता है, जबकि शिवरात्रि 1 दिन का होता है। दोनों की व्यवस्था में आकाश जमीन का अंतर है और दोनों का बैठक एक साथ बुला करके उपायुक्त सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाना चाहते हैं। इसका हम कड़ा विरोध करते हैं और हम लोग बैठक का बहिष्कार करते हैं। आगे उन्होंने कहा, पिछली बार शिवरात्रि को लेकर बैठक बुलाया गया था और बैठक में 6 शीघ्र दर्शनम कूपन काउंटर खोलने का निर्णय लिया गया था, लेकिन बैठक में निर्णय लेने के बाद मात्र 2 काउंटर खोला गया था, जिसके बाद श्रद्धालुओं को काफी समस्या हुई। शीघ्र दर्शनम का काउंटर तक टूट गया, लेकिन किसने 6 काउंटर से 2 काउंटर खोलने का आदेश दिया? अगर आदेश दिया तो ठीक है, उसके बाद अव्यवस्था जो हुई उसकी जिम्मेदार कौन है? उसके ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं हुई? शीघ्र दर्शनम कूपन जैसे तैसे बेचा गया और लगभग 50 करोड़ का घोटाला हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि उसमें भारी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ। हम लोग चाहते हैं इसमें पारदर्शिता हो, नहीं तो हम लोग मुख्यमंत्री को भी लिखेंगे और जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट भी जाएंगे। दूसरे हाथ से बिना बारकोड वाला टिकट लीजिए और जाइए मंदिर कार्यालय। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? एसडीओ जिम्मेवार है। वो जो भ्रष्टाचार हुआ उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? डीसी ने अभी तक इस विषय में क्यों नहीं कराया? इसलिए हम ये मांग करते हैं कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन हो, जिसमें एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, एक जाके प्रेस के हों और एक जाकर मजिस्ट्रेट के तरफ से हो। और टिकट लगभग बिका होगा और कितने का? हमारे हिसाब से 10,000 टिकट उस दिन बिकना चाहिए और 10,000 टिकट से माने उसका क्या हिसाब है, कौन आदमी टिकट खरीदा, किस पंडा ने फॉर्म भरा, किस पंडा को दिया। और जांच का तो ये विषय है कि बारकोड से टेस्टिंग हो जाएगा ना, कि उस दिन कितना बारकोड निकला है उस तारीख को, उससे स्पष्ट हो जाएगा। जो कंप्यूटर सिस्टम है तो उसमें अपने आप आ जाएगा कि क्या हुआ और नहीं हुआ। गड़बड़ियाँ हुई हैं और मंदिर की गड़बड़ियों को उजागर करना हर तीर्थ पुरोहित का कर्तव्य है। हम लोग तीर्थ पुरोहित हैं और हम अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के हैं, इसलिए हम लोगों ने इस गड़बड़ी पर रोक लगाने के लिए और इसको सुधार करने के लिए प्रशासन के इस व्यवहार को हम लोग देखते हुए कल की बैठक का बहिष्कार अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा कर रही है। और जब तक इसका समुचित निराकरण नहीं होगा तब तक अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा किसी भी बैठक में इनके साथ सहयोग नहीं करेगी। और जहां भी जिस भी स्थान में गड़बड़ी देखी जाएगी तब वहां इन पर कार्रवाई किया जाएगा। दूसरा ये कि हम लोग बहुत जल्द ये जो भ्रष्टाचार का आलम हुआ है कि बिना टेंडर का, बिना आदेश का, बिना कमेटी के बैठक का जो करोड़ों रुपया का टेंडर यहाँ निकाला गया और उसमें जो घपलेबाजी हुई, कभी बिजली का, कभी रेलिंग का रिपेयरिंग का, कभी और कुछ का, कभी एसी रिपेयरिंग का, ये जितना भी हुआ है ये सारा का सारा जांच होना चाहिए। इसलिए हमने एक पत्र बहुत जल्द मुख्यमंत्री, चूँकि हमारे श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष हैं और उनकी संवैधानिक जिम्मेवारी है इस मंदिर के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और इसकी व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए।